फार्मेसी एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की कैटेगरी का ही ड्रग है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एंटी एसिड एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कशन कर दिया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं सलाइन कैथार्टिक्स। तो बात करते हैं कि सलाइन कैथार्टिक्स होते क्या है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सलाइन कैथार्टिक्स आर द ड्रग्स that relieve constipation and promote defecation। ठीक है, डेफिकेशन में डिस्चार्ज ऑफ फीकल मैटर। ठीक है, तो हमारे सलाइन कैथार्टिक्स वो ड्रग होते हैं जो हमें कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देने का काम करते हैं और फीकल मैटर को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। अब ये कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन इज डिलेड पैसेज ऑफ फीकल मैटर। यानी कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो फीकल मैटर होता है वो आसानी से बाहर नहीं निकलता है, तो हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमारे जनरली इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करना। तो होता क्या है कि मान लीजिए हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन है, वाटर इसमें कभी क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन आपका अगर ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में फीकल मैटर के साथ हमारा वाटर कंटेंट कम आएगा, तो होता क्या, स्टूल हमारा हार्ड हो जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारा इंटेस्टाइन है वाटर का एब्जॉर्प्शन कम कर रहा है, यानी हमारे स्टूल के साथ वाटर ज्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो स्टूल होता है काफी वाटरी स्टूल हो जाता है, या बोले वो लिक्विड आता है स्टूल के फॉर्म में। तो अगर वाटरी लिक्विड आता है तो आप इस कंडीशन को नाम दे देते हो डायरिया। ठीक है, जिसको ट्रीट करने के लिए आप प्रोटेक्टिव और एड्सॉर्बेंट यूज करते हो। प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट। जब आपका वाटर एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में स्टूल आपका क्या है, हार्ड हो रहा है। तो ये हार्डनेस की जो प्रॉब्लम आती है स्टूल की, यही आपकी कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। और इसी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग हम यूज करते हैं वो हमारे कैथार्टिक्स कहलाते हैं। ठीक, तो कैथार्टिक्स हमारे जनरली दो टाइप के होते हैं। अगर हम कैथार्टिक्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैथार्टिक्स आर टू टाइप्स, लैक्सेटिव और दूसरा आपका परगेटिव। ठीक है, लैक्सेटिव्स आर यूज्ड इन अ माइल्ड कंडीशन, यूज्ड इन माइल्ड कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में आप लैक्सेटिव यूज करते हैं। और लैक्सेटिव करता क्या है कि आपके फॉर्म्ड स्टूल को सॉफ्ट करके वो बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। ठीक, और जो आपका परगेटिव होता है ये आपकी सीवियर कंडीशन में यूज किया जाता है। ये जनरली हमारे वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, स्टूल के साथ वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्टूल का जो है बल्क वो बढ़ जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करके स्टूल को बाहर फोर्सफुली वो निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा हमारे जो परगेटिव्स होते हैं कोलन को क्लीन एंड क्लियर करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। जब कोई जीआईटी इंडोस्कोपी वगैरह कंडीशन होती है, एब्डोमिनल एक्सरे की जाती है, सर्जरी वगैरह की कंडीशन में हम परगेटिव्स को यूज करते हैं ताकि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो खाली हो जाए पूरा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि लैक्सेटिव और परगेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो लैक्सेटिव आपके स्टिमुलेंट, बल्क फॉर्मिंग, इमोलिएंट एंड हाइपर ऑस्मैटिक। यानी हमारे जो लैक्सेटिव होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। तो पहला हमारा स्टिमुलेंट्स, यानी स्टिमुलेंट्स करते क्या है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें लोकल इरिटेशन कॉज करते हैं और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फीकल मैटर आराम से
निकल जाता है। तो इसके हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं कैस्टर ऑयल, रुबाब एक्सट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा हमारा बल्क फॉर्मिंग। बल्क फॉर्मिंग यानी स्टूल के बल्क को बढ़ाने का काम कर रही है। इसमें हमारे सेल्यूलोज आते हैं, ठीक है। ये करते क्या है कि वाटर कंटेन फाइबर की वजह से स्टूल का बल्क ये बढ़ा देते हैं। तो इसमें हमारे एग्जांपल है सेल्यूलोज, ठीक। नेक्स्ट हमारा इमोलिएंट। इमोलिएंट लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं, यानी जो स्टूल जो हमारा हार्ड हो गया है उसको सॉफ्ट करके लुब्रिकेशन का काम करते हैं और उसको बाहर डिस्चार्ज करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसके हमारे एग्जांपल आ जाते हैं लिक्विड पैराफिन। फैट कंटेंट को भी ये इंक्रीज कर देते हैं आपके स्टूल के साथ। मिनरल ऑयल एक्सेट्रा, ठीक है। लास्ट हमारा हाइपर ऑस्मोटिक। जो हाइपर ऑस्मोटिक लेक्सेटिव होते हैं ये हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करने से हमारे स्टूल के साथ वाटर कंटेंट ज्यादा आता है, जिसकी वजह से उसका बल्क इंक्रीज हो जाता है और वो आराम से फोर्सफुली बाहर की तरफ मूव कर जाता है। तो हमारे जो हाइपर ऑस्मोटिक की कंडीशन में हमारा जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो यूज किया जाता है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम परगेटिव्स की कि परगेटिव कितने टाइप होते हैं। तो हमारे परगेटिव भी जनरली दो टाइप के होते हैं, ऑस्मोटिक परगेटिव एंड दूसरा इरिटेंट परगेटिव, ठीक है। ऑस्मोटिक परगेटिव्स क्या करेंगे, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हाइपर ऑस्मोटिक लेक्सेटिव करते थे। ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो वाटर कंटेंट भी आपके फीकल मैटर के साथ आके मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से बल्क इंक्रीज हो जाती है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाता है। पार्शियली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ये पार्शियली इंक्रीज करने का काम करते हैं, तो फीकल मैटर हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। इरिटेंट परगेटिव्स यानी ये जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसमें इरिटेशन कॉज करने का काम करते हैं, और इरिटेशन कॉज करते हैं तो हमारा जो बॉल मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो इंक्रीज होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होने से हमारा जो फीकल मैटर होता है वो आसानी से एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक। तो ये हमारे लेक्सेटिव और परगेटिव्स हो गए। अब हमें देखना है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी ड्रग है जिनको डिटेल में पढ़नी है। तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के बारे में पढ़ना है, तो आइए उनको भी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया MgSO4। अब हम बात कर लेते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट की। ग्राम पर मोल, ठीक। स्टैंडर्ड मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट नॉट लेस देन 99.0% एंड नॉट मोर देन 100.05%, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। मैग्नीशियम सल्फेट पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कलरलेस, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल होता है। अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें तो कूलिंग, सलाइन, बिटर इन टेस्ट। की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारे मैग्नीशियम सल्फेट की। अब हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। मेथड ऑफ
प्रिपरेशन। मैग्नीशियम सल्फेट को बनाने के लिए अगर आप हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 यानी हॉट सल्फ्यूरिक एसिड को मैग्नीशियम से रिएक्ट कराइए या मैग्नीशियम के ऑक्साइड से यानी MgO या फिर मैग्नीशियम के कार्बोनेट से रिएक्ट कराइए यानी MgCO3, तो आपका मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है। तो पहले अगर हम हॉट सल्फ्यूरिक एसिड को मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर, एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट से कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही इजी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के, कि हमारा जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसके क्या यूजेस हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट यूज्ड एज अ ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, used as osmotic laxative. It is also used in hypertension. Also used in deficiency of electrolyte. And also in sea sickness। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं आपके मैग्नीशियम सल्फेट की। ऐसे ही हम देख लेते हैं अब सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को। आइए अब हम बात कर लेते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की पहले बात कर लेते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और H2O, ठीक है। इसके हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम पर मोल, ठीक। अब हम इसके स्टैंडर्ड की बात करें, नॉट लेस देन 99.0% एंड नॉट मोर देन 100.02%, ठीक। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है वो हमारा कलरलेस 2 वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक। ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट की बात करें तो इसका भी टेस्ट सेम मैग्नीशियम सल्फेट के जैसा ही होता है, यानी कूलिंग, सलाइन, बिटर टेस्ट, ठीक। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम इसकी कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, तो सबसे पहला यूज क्या है, यूज्ड एज अ लैक्सेटिव, यूज्ड एज ए स्टेबिलाईजर in cheese and meat products, ठीक। तो ये कुछ हमारे यूजेस हो गए और प्रॉपर्टीज हो गई हमारे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट की। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन होगी, क्वेरी होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।